अस्सलाम वालेकुम जी। मरीम नवाज के मुताबिक पीपल्स पार्टी बारीक वारदात की एक्सपर्ट है। बिलावल भुट्टो के मुताबिक रियासती मफाद मुकद्दम नहीं है, नून लीग का मफाद मुकद्दम है। बिलावल भुट्टो का चंद ही घंटों में सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो चुका है। ये दोनों लोग लड़ रहे हैं आपस में। आपको समझाऊंगा लड़ क्यों रहे हैं। तहरीके इंसाफ का सख्त मौक़िफ़ सामने आना शुरू हो गया है। क्या तहरीके इंसाफ के पास मौका है? टाउट और दरबारी सहाफ़ी भी चीख रहे हैं। ये भी आपको समझाऊंगा। सहाफ़ियों पे कोई बात नहीं करता। क्या हो रहा है इस पाकिस्तान में इस टाइम पे और कैसे स्टूपिडिटी ने इसको उजाड़ करने के नज़दीक कर दिया, इन सारी चीज़ों पर बात करूंगा। ये वीडियो एंड तक देखिए। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो फ़िलहाल बेयर मिनिमम आप ये कर सकते हैं कि आप एक कमेंट छोड़ें अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो। बहुत सारे लोगों ने कल कहा कि सेहत आपकी बेहतर हो रही है। बेहतर ही है जी, सेहत को क्या होना है, अब ऊपर नीचे होता रहता है। लेकिन कल बड़ा गुस्सा बड़ा था यार, सवाल करने का बड़ा दिल था। नॉर्मली आपको पता है मैं अब स्लो स्टडी करता हूँ वीडियो, ज़रा ज़्यादा जज्बाती होकर नहीं करता। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। आज पाकिस्तान को गोली से चलाने की कोशिश की जा रही है। एक बात मैं यहाँ पर बड़ा कैटेगोरिकली कहना चाहता हूँ, गोली से नहीं हो सकता, बनेगा नहीं आपसे। आप कोशिश कीजिए अकल इस्तेमाल करने की। गोली से मामला नहीं होगा। अकल इस्तेमाल करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन कम अकल का मतलब होता है ज़्यादा बड़ा 56 इंच का सीना एंड वेरी स्मॉल ब्रेन। सो इफ़ यू इम्प्लीमेंटेड इट विल गिव यू रॉन्ग रिजल्ट्स। इंग्लिश में बोल देता हूँ मैं, उर्दू में समझाता हूँ। अकल को बड़ा करें, भैंस को छोटा करें, मसला सॉल्व हो जाएगा। वरना एक आदमी अगर ये सोचना शुरू कर दे कि वो मुल्क से बड़ा है तो पॉसिबल नहीं है, हो नहीं सकता ऐसा। थोड़े को बहुता जाने, तार को ख़त समझें, बल्कि मेरे SMS को आप फ़ोन कॉल समझें। सारों की चीखें निकल रही हैं। आप एवरीबडी जो देख रहा है, जिसको नज़र आ रहा है, आप ज़रा सा, आपको सिर्फ देखने वाली आंखें चाहिए, कान खुले रखें। एवरीथिंग यू विल अंडरस्टैंड, ईच एंड एवरीथिंग। हर चीज़ आपको समझ आती चली जाएगी कि हो क्या रहा है हमारे साथ भाई। ठीक है, क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, हर चीज़ आपको सामने नजर आएगी। एवं नहीं टाउटर दरबारी साफी चीखे मारना शुरू हो गए भाई, एवं नहीं चीखे मारे। खैर, इस टाइम पे लड़ाई चल रही है, एक बयानबाजी चल रही है मरीम नवाज और बिलावल भुट्टो जरदारी की। दोनों डायनेस्टीज़ हैं, पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ हैं। दोनों ने इस मुल्क को जकड़ के रखा है। इन डायनेस्टीज़ ने 80 की दहाई से नवाज शरीफ साहब, बेनज़ीर भुट्टो, उसके बाद जरदारी साहब, बिलावल साहब, मरीम नवाज साहब, शहबाज शरीफ साहब, ये दो ख़ानदान ही हैं इस पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े मसाइल की वजूहात भी ये हैं, जड़ भी ये हैं, मसला ख़ुद भी ये हैं, मसला सॉल्व भी इन्हीं को करना चाहिए। ठीक है, मसला क्या है और सॉल्व कैसे होगा, सवाल ये भी है। मरीम नवाज साहिबा कहती हैं पीपल्स पार्टी बारीक वारदात की एक्सपर्ट है और धांधली की एक्सपर्ट है। जानते हैं एक दूसरे को सच ही कहते हो कि वैसे ही चंद अर्सा पहले नोडेरों में खड़े होकर मरीम नवाज ने वादे भी किए थे, बिलावल वादा करें आज के बाद हम ऐसे नहीं करेंगे, हम बड़े अच्छे बच्चे बन जाएंगे। क्योंकि उस टाइम मुश्तरका दुश्मन था इमरान खान। अब इनको लगता है कि क्योंकि सक्सेसफुली नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट को आमने सामने, बल्कि इमरान खान और फील्ड मार्शल को आमने सामने खड़ा कर दिया है, तो उनका मसला इमरान खान नहीं रहा। वो कह रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट खुद ही इमरान खान से निबट लेगी। अब ये दोनों बच्चे जो हैं, जो थर्ड जनरेशन और सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियन है, जिनको लगता है कि ये मुल्क उनके बाप का माल है, वो जैसे चाहेंगे इस मुल्क को इस्तेमाल करेंगे, जैसे चाहेंगे इस मुल्क में रहेंगे और जिएंगे। ये दोनों बच्चे आमने सामने हैं। ये दोनों बच्चों की लड़ाई क्या है? जरदारी साहब एंड ऑफ द रेस, नवाज शरीफ साहब की रेस ही ख़त्म हो चुकी है। शहबाज शरीफ साहब की जो परफॉर्मेंस है, शहबाज शरीफ साहब चुक प्रोग्राम करके आगे निकल जाएं तो अलग बात है, वरना उनके लिए रेस ये कभी थी ही नहीं। वो नवाज शरीफ साहब के भाई होने की वजह से वो कर रहे हैं, वरना कोई क्वालिटी, मतलब माजरत के साथ, इसके अलावा कोई क्वालिटी नहीं। तो मरीम नवाज अपने आप को पोजीशन कर रही हैं एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। अब बिलावल भुट्टो तो पैदा ही प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए हुए थे, वो तो फॉरेन मिनिस्टर भी बन चुके हैं, वो तो इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो बिलावल भुट्टो साहब भी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। And Bilawal Bhutto Saab is fighting tooth and nail for his chance at the premiership. अब मेरी कुछ लोगों से बात हुई, बहुत सारे लोगों से बात हुई। वो लोग क्या कहते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है।
मरीम नवाज़ के बारे में, खैर मरीम नवाज़ को तो आपने IQ भी देख लिया, मरीम नवाज़ की परफॉर्मेंस भी आप लोग देख रहे हैं, बिलावल की परफॉर्मेंस हमने कोई देखी नहीं, लेकिन जो सिंध में कमेंट चला रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं, तो परफॉर्मेंस को रखते हैं हम साइड पे। मीडिया हैंडलिंग मरीम नवाज़ की बेहतरीन, बिलावल से बेहतरीन है। ताबेदारी मरीम नवाज़ की बेहतरीन, पॉलिश में मरीम नवाज़ बेहतरीन है। ये तीनों चीज़ों पे मरीम नवाज़ बिलावल को पीछे छोड़ती है। बिलावल के साथ क्या कॉम्पिटेंस, बिलावल की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग A1 है, नंबर 1 है। आई रियली लाइक इट। बिलावल साहब के साथ एक मसला ये भी कि बिलावल साहब, मुझे किसी ने बताया कि बोल पढ़ते हैं, उधर भी बोल पढ़ते हैं जहाँ पर नहीं बोलना होता कि यार ये इस तरह नहीं, इसको आप छोड़ देंगे, हम कर लेंगे, आप अपना ये चीज़ें पसंद नहीं की जाती बिलावल साहब। आपको मरीम नवाज़ जितना पॉलिश मारना आना चाहिए। बाकी मैंडेट दोनों का क्वेश्चन है, मरीम नवाज़ का तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चनेबल, बिलावल साहब का भी फुल क्वेश्चनेबल मैंडेट। फाशिज़म दोनों में नेक्स्ट लेवल का, वोट चोरी करना नेक्स्ट लेवल दोनों का, दोनों के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात। यो ब्रो, अब आप पूछेंगे कैसे, तो वो मैं पूरी वीडियो करनी पड़ जाएगी अलग से, इसलिए इतना ही काफ़ी है फ़िलहाल के लिए। लड़ाई है अगला वज़ीर आज़म कौन बनेगा दोनों में से, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये जो जंग है ये नूरा कुश्ती है, ये ताकतों को खुश करने की लड़ाई है कि हमारी तरफ देखो, सच्चा प्यार, मैंने रात को वीडियो की थी, बोथ वांट सच्चा प्यार एट एनी कॉस्ट। अब सच्चा प्यार किसको चुनता है देखना ये है। कहा ही जाता है कि सच्चा प्यार जो है वो मरीम की तरफ झुकाव रखता है और मरीम नवाज़ की जो मीडिया मैनेजमेंट है वो देखी है मेरी मीडिया मैनेजमेंट तो वो बड़े पसंद है। तो देखते हैं, तहरीक इंसाफ को सच्चा प्यार नहीं मिलना कह दिया गया, सच्चा प्यार अब तहरीक इंसाफ के लिए ख़त्म है, तहरीक इंसाफ को लड़ाई करनी ही पड़ेगी। सवाल ये है कि क्या तहरीक इंसाफ लड़ाई के लिए तैयार है। तहरीक इंसाफ चीखती रही 26 नवंबर से, मेरे जैसे, आप जैसे बहुत सारे लोगों ने यकीन किया, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मजाक उड़ाया, जिन्होंने लतीफ़े घड़े, तलत हुसैन, फ़ाद हुसैन, आसमा शराजी, नुसरत जावेद एंड अ लॉट मोर, मुनीफ फारूक, ये बदामी टाइप जो आजकल रॉक एजेंट पकड़ता फिर रहा है, मजाक उड़ाया कि नहीं ये जूते छोड़ के भाग गए, ऐसे हो गया वैसा हो गया। उस टाइम पे बहुत सारे लोग कहते रहे गोलियां मारी गई हैं यार, लोगों पे जुल्म किया गया। नहीं, अब कश्मीर में सारे टाउट साफ़ी भी चीख रहे हैं। कल तलत हुसैन के भी बोचक्के निकल गए थे, उसके भी, वो जो कपिल शर्मा शो में आता था ना, कीकू शारदा का एक कैरेक्टर था अच्छा यादव, तो कहता आपको देख के तो मेरे भौचक्के निकल गए, वो भौचक्का रह गया तो भौचक्के निकल गए। तलत हुसैन की भी, आसमा शराजी भी भाषण दे रही है कि है छोड़ दें, पिस्तौल ना उठाएं। नुसरत जावेद भी कह रहा है नॉट गुड पीरियड, सिरल भी कह रहा है स्टॉप किलिंग पीपल, हर बंदा बोल रहा है अब। लेकिन अब लाशें गिराई हैं वहाँ पर, ठीक है, लाशें आपने देखिए, मैंने देखी है वीडियो, प्रोपेगेंडा जो मर्जी करे, लकड़ के बांदर आके, बट एवरीबडी अंडरस्टैंड्स, हम कोई लकड़ के बांदर थोड़ी, दिमाग काम करता है, पीपल डू अंडरस्टैंड, पीपल टॉक टू ईच अदर। आजकल जो है ना खबर टीवी चैनल पे बाद में आती है, ऐसे ट्रैवल करके व्हाट्सएप के ज़रिए जल्दी आ जाती है। तो अगर आपको ये लगता है कि कोई बंदा सुकून से कुछ भी नहीं करता, मोबाइल बैठ के देखता रहता है, मोबाइल पे गंदी फिल्में देखता रहता है, उसको ये चीज़ें नहीं पता, एवरीबडी नोज़ वो बंदा आपके बारे में क्या ख्याल रखता है, एवरीबडी नोज़। उससे आपकी पब्लिक सपोर्ट कितनी कम हो जाती है, एवरीबडी कैन फिगर इट आउट। उससे इदारों के और लोगों के दरमियान फासले कितने बढ़ते हैं, ये भी सबको पता है। दिस इज़ अ क्लासिक रेसिपी फॉर डिज़ास्टर, दिस क्लासिक रेसिपी फॉर डिज़ास्टर। जिस बंदे में आधी भी अक्ल है वो बंदा चीख रहा है कि भाई ये बंद करें, अक्ल इस्तेमाल करें, मत खेलो खून की होली, आपका अपना मुल्क है। इजराइल ये गाज़ा में कर रहा है, भारत ये मकबूजा कश्मीर में कर रहा है, आप यहाँ पर किस लिए, काहे को कर रहे हो? क्योंकि आपने कहा जो हो हम रियासत है, हम जत्थों की। स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड, मतलब इससे ज़्यादा हो नहीं सकता। ये अतातारा से भी लो लेवल अकल की बात कर रहे हैं आप, नहीं हो सकता। और ये यकीन कीजिए अतातारा और तलाल चौधरी जैसे लोग ही आपको डिफेंड कर सकते हैं, बाकी कोई इसको डिफेंड नहीं, कोई अक्लमंद आदमी होगा नहीं डिफेंड करेगा, साइड पे होकर बैठ जाएगा इस टाइम पे। एवरी स्मार्ट पर्सन विल टेक अ साइड। तो तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अच्छा मौका है एहतजाज करने का, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ इतनी हिम्मत करेगी? तहरीक इंसाफ बार बार कह रहे हैं 5 अगस्त हमारा सेमीफाइनल होगा, इसके बाद हम निकलेंगे, हम वापस से नहीं आएंगे। तो क्या होने जा रहा है, इस पर बात करेंगे आगे किसी वीडियो में। चंद दिन में इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रही है। तहरीक इंसाफ अभी तक पोस्चरिंग कर रहा है, धमकियां दे रहे हैं, अब देखते हैं क्या बनता है आगे, इसका इंतज़ार कीजिए, मज़ा आएगा, वैसे इंटरेस्टिंग होगा। मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ को फैसला करना पड़ेगा जो 1-2 दिन में हो जाएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा देखे सारी दुनिया,
पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील